तो हमने देखा कि 50 वर्षों में सरपंच ही रहे, 5 सरपंच। कभी पैसे यूनानी मसली इकट्ठे होते थे तो सरपंच बन जाते थे, तो कभी इलेक्शन के थ्रू सरपंच बन जाते थे। लेकिन ये 10 वर्षों से हमने देखा है, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आए हैं, मैं उनकी विचारधारा से सहमत हूं या नहीं हूं, लेकिन जो जिसने काम किया है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। प्रधानमंत्री के प्रयास तो रहे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने इसको कुचलने के कोई कोई कसर छोड़ी नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं, अगर कोरोना काल भी रहा, आप पूरे वर्ल्ड में जम्मू कश्मीर के अंदर ये दिखाते हैं हम लोग कि हमारा ग्राउंड लेवल का जो प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी मजबूत है। लेकिन मजबूत कहाँ है? आप तो इसके कुचलने पे तुले हुए हो। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने हिसाब से चलाना चाहती है इंस्टीट्यूशन को, लेकिन हम चाहते हैं संविधान के हिसाब से चले। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के स्टेज पे बड़े बार बोला है कि जम्मू कश्मीर की खूबसूरती जो है वो पंचायतें हैं, और पंचायतें तय करेंगी हमने कहाँ क्या बनाना है। आप उसी माननीय प्रधानमंत्री जी की फरमान को कुचलना चाहते हैं। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर जी से भी मिलना है, वो भी हमारी आज रीति नीति बन चुकी है। आने वाले दिनों में देखेंगे, तीनों मोर्चे के ऊपर जो है हम लड़ेंगे। व्यूज टुडे में आपका स्वागत है कि अगले साल 9 जनवरी 2024 को पंचायती राज का, पंचायतों का जो टेन्योर है वो खत्म होने जा रहा है। उसी के साथ ये भी संभावना है, बताई गई है कि BDCs का टेन्योर भी खत्म हो जाएगा। उसी को लेकर अभी एक मीटिंग हुई है। BDCs के जितने भी यहाँ के कंसर्न जो BDCs हैं, उन्होंने एक मीटिंग करी है और ये डिमांड की है कि उनका जो टेन्योर है बढ़ाया जाए। खुद बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ सुंदरवनी के BDC अरुण शर्मा जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे पंचायती राज जो पंचायत है वो बनाया गया था 3 टियर सिस्टम को लेकर, और अगले साल पंचायतों का जो टेन्योर है वो ख़त्म होने जा रहा है। उसी के साथ BDC को भी ख़त्म कर रहे हैं, जैसे कि खबरें भी चल चुकी हैं। अब आप बताएं कि किस तरह की आपकी जो परेशानी है, क्या बताएं? देखिए, आज से 50 वर्ष पहले, हम तो 50 वर्ष की बात करेंगे क्योंकि हमारी जो एज लिमिट है वो 50 साल ही है। तो हमने देखा कि 50 वर्षों में सरपंच ही रहे, 5 सरपंच। कभी पैसे यूनानी मसली इकट्ठे होते थे तो सरपंच बन जाते थे, तो कभी इलेक्शन के थ्रू सरपंच बन जाते थे। लेकिन ये 10 वर्षों से हमने देखा है, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आए हैं, मैं उनकी विचारधारा से सहमत हूं या नहीं हूं, लेकिन जो जिसने काम किया है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों ने पंचायती लेवल को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कभी पनपने नहीं दिया। उन्होंने पूरी ताउम्र जो है 50 वर्ष झोला उठाने वाले सरपंच ही बना के रखा सरपंचों को। लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, इन लोगों की सरकार आई है, तो इन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को अमेंडमेंट करके 73-74 को लागू करके इसको हिंदुस्तान की पंचायती राज सिस्टम के साथ जोड़ा, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को जम्मू कश्मीर में मजबूत किया। और उसके बाद इलेक्शन हुए। इलेक्शन किस एटमॉस्फेयर में हुए ये भी आप जानते हैं कि तमाम सियासी पार्टियां जो है बाइकाट करके वो एक अलग कॉर्नर में बैठ गए। तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक इनिशिएटिव लिया और पंचायतों को मजबूत करने के लिए, ग्राउंड लेवल के डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने के लिए उन्होंने पंचायत के इलेक्शन करवाए। तो पंचायत के इलेक्शन बड़े सक्सेसफुल हुए। कभी किसी ने एक पत्ता भी जो है हिला नहीं, आप बाखूबी जानते हैं। तो हम चाहते हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट लोग जो हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों को कुचलने के लिए इस इंस्टीट्यूशन को खत्म करना चाहते हैं, वो हम किसी भी कीमत पे जो है। लेकिन ये जो इंस्टीट्यूशन अभी पहली बार ही 3 टायर लाया गया था, पहले पंचायती कभी कभार हो जाया करते थे, इलेक्शन होते थे। अभी तो इसने पूरी तरह से फ्लोरिश होना था ताकि हर आम लोगों तक जो है इसका फायदा पहुंच सके। लेकिन उस बीच में ही जब टेन्योर खत्म होता है तो ऐसे हालात को देखकर क्या आप कहें? आपने एक्ट में दिखाया गया है कि टेन्योर खत्म होने से 45 दिन से पहले हमने चुनाव करवाने हैं। इन्होंने पंचायत के चुनाव तो करवाए, ब्यूरोक्रेसी ने वाइस सरपंच के चुनाव नहीं करवाए। इन्होंने BDC के चुनाव करवाए, इन्हें BDC के एज सरपंच BDC मेंबर की ओथ नहीं दिलवाई। इन्होंने, प्रधानमंत्री के प्रयास तो रहे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने इसको कुचलने के कोई कसर छोड़ी नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं, अगर कोरोना काल भी रहा, आप पूरे वर्ल्ड में जम्मू कश्मीर के अंदर ये दिखाते हैं हम लोग कि हमारा ग्राउंड लेवल का जो प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी मजबूत है। लेकिन मजबूत कहाँ है?
आप तो इसके कुचलने पे तुले हुए हो। अगर आपको टेन्योर को बढ़ाना चाहिए, सरपंचों के टेन्योर अगर ख़त्म भी हो रहा है जनवरी में, तो आपको बढ़ाना चाहिए। अगर आप नहीं बढ़ाते तो बीडीसी का तो अभी 1 साल वर्ष का टेन्योर है, तो बीडीसी जो है वो डीडीसी के साथ जुड़ा हुआ है। संविधान में, एक्ट में बताया गया है कि सरपंच पंच बीडीसी के साथ जुड़ा है और बीडीसी जो है वो डीडीसी काउंसिल का मेंबर है। अगर जो है म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन जो है वो डीडीसी काउंसिल का मेंबर है, अगर उसको भी आपने हटा दिया, बीडीसी को भी आपने हटा दिया, तो पूरी पावरें जो हैं वो आप डीडीसी को देना चाहते हैं। वही एक प्रश्न है, वही पेच फंसता है कि पहले उन्होंने कहा कि पंचायत तो उनका टेन्योर खत्म हो रहा है, अब पंचायत में बीडीसी जो होता है, बीडीसी जो काउंसिल होता है उसमें उसका मेंबर होता है सरपंच, लेकिन डीडीसी को उन्होंने अलग क्यों रखा है, ये आप थोड़ा देखिए। मैं ये तो मौकरी है, यही तो मौकरी है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने हिसाब से चलाना चाहती है इंस्टीट्यूशन को, लेकिन हम चाहते हैं संविधान के हिसाब से चले, कि संविधान में कोएग्जिस्ट है, सरपंच बीडीसी का कोएग्जिस्ट है और बीडीसी डीडीसी का कोएग्जिस्ट है। एक ये संविधान में दिखाया गया है। दूसरा ये है कि अगर आपने इसको खत्म करना है, आपके टेन्योर सबकी बराबर होगी, खत्म करना है, तो आपको 45 दिन के अंदर अंदर तीनों की इलेक्शन करवानी है। आप जो है पहले सरपंचों को खत्म करना चाहते हैं, फिर बीडीसी को खत्म करना चाहते हैं, फिर डीडीसी को खत्म करना चाहते हैं। आप क्या शो करना चाहते हैं? या तो आप असेंबली के चुनाव कराइए। आप जम्मू कश्मीर के अंदर यही तो एक गुलदस्ता है जो लोगों के साथ जो है हम प्रधानमंत्री से मिले। मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि लोगों की जो रिप्रेजेंटेशन है उसका एक ये सिर्फ एक ये जगह रह गई थी पंचायत वगैरह, अब वो भी खत्म। जम्मू कश्मीर के अंदर ब्यूरोक्रेसी का राज है, ये तो आप जानते हैं। और कुछ लोग जो हैं, जो बीडीसी डीडीसी जो लोग हैं, सरपंच लोग हैं, ये अपने जो है दबदबे के साथ जो है ये अपने काउंसिल को चलाते थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा प्रयास है कि इसको ख़त्म कर दें। और जितनी भी प्लानिंग है, प्लानिंग जो है वो पंचायत करती है, ना कि एमएलए करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टेज, लाल किले के स्टेज पे बड़े बार बोला है कि जम्मू कश्मीर की खूबसूरती जो है वो पंचायतें हैं और पंचायतें तय करेंगी हमने कहाँ क्या बनाना है। आप उसी माननीय प्रधानमंत्री जी की फरमान को कुचलना चाहते हैं। अगर आपने पंचायतें खत्म करनी है तो आप सेक्रेटरी को पावरें दे दीजिए, बीडीओ को पावरें दे दीजिए। आपने सीधा उठा के पॉलिटिकली बेनिफिट डीडीसी को दे रहे हैं, ये सरासर उल्लंघन है। मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि जो डीडीसीज हैं वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस होती है, पॉलिटिकल बंदे होते हैं, वो एक तरह से क्लाउड जो है बना के रखना चाहते हैं पॉलिटिकल अपने। बिल्कुल, इसलिए मेरा कहना है कि आपने अगर इंस्टीट्यूशन को बहाल रखना है तो इन्हें तीनों इंस्टीट्यूशन को इकट्ठा होगा, नहीं तो तीनों को खत्म करिए और इलेक्शन आपको पता चल जाएगा। क्योंकि इंस्टीट्यूशन जो है ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये एक डेमोक्रेटिक जो ग्राउंड का जो प्रजातंत्र है, ये कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन। और आप कम्युनिटी को जोड़ना चाहते हैं या तोड़ना चाहते हैं? और एंटी इंडिया लोग जो हैं, एंटी जम्मू कश्मीर के लोग आगे ही कह रहे हैं कि आपने वहाँ खिलवाड़ मचाया हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे दिखाना है तो इस इंस्टीट्यूशन को मजबूत करना होगा और इस टेन्योर को बढ़ाना होगा। अब आखिरी प्रश्न मेरा आपसे यही है कंक्लूजन में कि इस इंस्टीट्यूशन को बचाए रखने के लिए अब आप बीडीसी मिलकर क्या आगे प्लान है, क्या एक्शन होगा आपका, किस तरह के? हमने तीनों मोर्चे पे लड़ना है। हम कानूनी प्रक्रिया पे विचार कर रहे हैं, हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे चीफ सेक्रेटरी साहब एलजी साहब से भी मिलने का विचार कर रहे हैं और हमने दिल्ली की ओर भी कूच करना है। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर जी से भी मिलना है। हम वो भी हमारी आज रीति नीति बन चुकी है। आने वाले दिनों में देखेंगे तीनों मोर्चे के ऊपर जो है हम लड़ेंगे। और हमने जो प्रधानमंत्री जी का जो सत्ता है, इसको हमने जो लोग जो ब्यूरोक्रेट प्रयास कर रहे हैं इसको कुचलने का, इसको हमने हर संभव जो है बचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने जैसे सुना कि अरुण शर्मा जी ने कहा है कि इस इंस्टीट्यूशन को बचाए रखने के लिए वो हर संभव कोशिश करेंगे और जो स्ट्रगल करनी है, जो संघर्ष करना है, उस संघर्ष में हर एक दरवाज़ा वो खटखटाएंगे, दिल्ली के लिए भी कूच करेंगे ताकि इस इंस्टीट्यूशन को, जो ब्यूरोक्रेसी के कुछ लोग हैं जो इसे कुचलना चाहते हैं, उनके इस इरादे को निस्तो नाबूद किया जाए, ख़त्म किया जाए।